सुबह का समय था। आसमान में काले बादल छाए हुए थे। हल्की हल्की बारिश हो रही थी। गांव की कच्ची सड़क पर एक बड़ा सा पानी पूरी का ठेला लगा था। उस ठेले का मालिक था लालची रघु। उसका सिर्फ एक ही मकसद था, ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना। भैया थोड़ा ज्यादा पानी पूरी दे दीजिए। ज्यादा चाहिए तो ज्यादा पैसे दो, यहाँ मुफ्त में कुछ नहीं मिलता। भैया सुबह से काम किया है, सिर्फ इतने ही पैसे हैं। पैसे कम हैं तो भूखे रहो, मेरा समय मत खराब करो। मजदूर उदास होकर वापस चला गया। उसी समय सड़क के दूसरी तरफ एक युवक यह सब देख रहा था। उसका नाम था भोला। पूरे गांव के लोग उसे प्यार से भोला राम बुलाते थे। भोला राम के दिल को गरीब मजदूर की बेबसी देखकर बहुत दुख हुआ। वह चुपचाप घर लौट आया। घर पहुंचते ही उसकी बूढ़ी माँ ने पूछा, क्या हुआ बेटा, आज इतने चुप क्यों हो? माँ, आज मैंने देखा कि एक गरीब आदमी सिर्फ पैसों की कमी की वजह से भूखा लौट गया। दुनिया में ऐसे लोग बहुत हैं बेटा। लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं भी सावन में पानी पूरी का ठेला लगाऊंगा, जहां कोई भूखा वापस नहीं जाएगा। भैया, क्या हम भी पानी पूरी बनाएंगे? हाँ, लेकिन हमारी पानी पूरी में सिर्फ स्वाद नहीं, इंसानियत भी होगी। माँ ने अलमारी से एक पुराना डिब्बा निकाला। इसमें मैंने कई सालों से थोड़े थोड़े पैसे बचाकर रखे हैं। यही हमारी पूरी जमा पूंजी है। भोला राम की आंखें भर आईं। नहीं माँ, ये पैसे आपके इलाज के लिए हैं। मेरा इलाज बाद में होगा, पहले तुम्हारा सपना पूरा होगा। अगले दिन भोला राम गांव के बढ़ई के पास गया। काका, क्या पुरानी लकड़ी से एक ठेला बन सकता है? नया बनवाने के पैसे हैं? नहीं काका, लेकिन मेहनत करने का हौसला है। तू मेहनती लड़का है, मैं मजदूरी नहीं लूंगा। 2 दिन की मेहनत के बाद एक छोटा लेकिन मजबूत ठेला तैयार हो गया। माँ ने तीखा पानी, मीठी चटनी और मसाले तैयार किए। गुड़िया ने पूरी और बर्तन साफ किए। भोला राम ने पूरी रात जागकर पानी पूरी की सारी तैयारी की। सुबह उसने ठेले के सामने एक बोर्ड लगाया, भोला राम पानी पूरी वाला, कोई भूखा नहीं जाएगा। पहले दिन सिर्फ 2 ग्राहक आए। भैया, पानी पूरी कितने की है? इतनी कि गरीब आदमी भी खा सके। अगर स्वाद अच्छा हुआ तो सबको बताऊंगा। दोनों ने पानी पूरी खाई। वाह, ऐसा स्वाद तो कभी नहीं मिला। आज से पानी पूरी सिर्फ यहीं खाएंगे। धीरे धीरे भोला राम के ठेले पर भीड़ बढ़ने लगी। उधर रघु के ठेले पर ग्राहक कम होने लगे। ये नया लड़का मेरा धंधा चौपट कर देगा। उसने अपने नौकरों को बुलाया। जाओ, किसी भी तरह इसका ठेला बंद करवाओ। मालिक, समझ जाइए, लोग उसके व्यवहार के कारण जा रहे हैं। मुझे सलाह मत दो, जो कहाँ है वही करो। लेकिन उसका इकलौता नौकर मोहन वहीं खड़ा रहा। मालिक, मैं किसी मेहनती इंसान के साथ गलत नहीं कर सकता। भोला राम ने किसी का नुकसान नहीं किया है। रघु का गुस्सा और बढ़ गया। तो अब तू मुझे ईमानदारी सिखाएगा? मैं सिर्फ सच कह रहा हूं मालिक। लोग उसके स्वाद से नहीं, उसके व्यवहार से खुश हैं। आज से तेरी नौकरी खत्म, अभी के अभी निकल जा। मोहन घबरा गया। मालिक, मेरे घर में बूढ़ी माँ है। अगर नौकरी चली गई तो हम भूखे मर जाएंगे। मुझे किसी की परवाह नहीं, दफा हो जा। मोहन की आंखों में आंसू आ गए। वह बारिश में भीगता हुआ वहां से चला गया। दूर खड़ा भोला राम यह सब देख रहा था। भोला राम तुरंत उसके पास पहुंचा। भाई, इतनी बारिश में कहां जा रहे हो? मैंने झूठ बोलने से मना कर दिया, इसलिए रघु मालिक ने मुझे नौकरी से निकाल दिया। अब समझ नहीं आ रहा कि घर कैसे चलाऊं। अगर तुम्हें मंजूर हो तो आज से तुम मेरे साथ काम करो। मोहन हैरान रह गया। लेकिन भैया, आपके पास तो छोटा सा ठेला है,
ठेला छोटा है लेकिन दिल छोटा नहीं है। मेहनत करेंगे तो सबका पेट भर जाएगा। मोहन की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। भोला भैया, आपने आज मुझे नई जिंदगी दे दी। अब हमारे ठेले पर एक और भैया आ गए। बेटा, जो दूसरों का सहारा बनता है, भगवान उसका सहारा खुद बन जाते हैं। उस दिन से मोहन भी भोला राम के साथ पूरी ईमानदारी से काम करने लगा। तेज सावन की बारिश के बावजूद भोला राम का ठेला लगातार चलता रहा। मोहन ग्राहकों को पानी पूरी देता, गुड़िया प्लेटें तैयार करती और माँ चटनी व मसाले संभालती। भोला राम के ठेले पर सिर्फ स्वाद नहीं, अपनापन भी मिलता है। यह बात सुनकर रघु की जलन और बढ़ गई। रघु ने दूर से भोला राम के ठेले की लंबी लाइन देखी और दांत पीसते हुए बोला, आज उसने मेरा नौकर ले लिया, लेकिन मैं उसे इतना आसानी से सफल नहीं होने दूंगा। अब मैं ऐसी चाल चलूंगा कि पूरा गांव उसी से नाराज हो जाएगा। रघु के चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान थी, जबकि भोला राम को इस आने वाले खतरे की जरा भी भनक नहीं थी। अगली सुबह बारिश अभी भी रुक रुक कर हो रही थी। भोला राम हमेशा की तरह अपने ठेले पर ताज़ी पानी पूरी और आलू तैयार कर रहा था। तभी दूर खड़ा रघु अपने 2 आदमियों से बोला, अब समय आ गया है, पूरे गांव में फैला दो कि भोला राम बासी पानी और खराब आलू से पानी पूरी बनाता है। लोग उसके ठेले पे आना ही बंद कर देंगे। दोनों आदमी गांव में अलग अलग जगह जाकर झूठ फैलाने लगे। सुना है भोला राम का पानी खराब है। हाँ, कल कई लोग बीमार हो गए। कुछ लोग ये सुनकर घबरा गए। भोला भाई, क्या ये बात सच है? भैया, आप खुद मेरी रसोई देख लीजिए। अगर एक भी चीज़ खराब निकले तो मैं आज ही ठेला बंद कर दूंगा। इतने में गांव की सरपंच कमला देवी वहां पहुंची। आज सबके सामने जांच होगी, सच और झूठ का फैसला यहीं होगा। पूरा गांव इकट्ठा हो गया। कमला देवी ने पानी, आलू, मसाले और चटनी की अच्छी तरह जांच की। भोला राम की हर चीज़ बिल्कुल ताज़ी और साफ है। किसी ने झूठी अफवाह फैलाई है। जो इंसान गरीबों को मुफ्त में पानी पूरी खिलाता है, वो कभी मिलावट नहीं कर सकता। तभी मोहन आगे आया। मैं सच बताता हूँ, ये सारी अफवाह रघु मालिक ने फैलवाई है। उन्होंने मुझे भी झूठ बोलने के लिए कहा था, लेकिन मैंने मना कर दिया था। सारा गांव हैरान रह गया। कुछ ही देर में रघु भी वहां पहुंच गया। रघु, क्या ये सच है? रघु पहले तो चुप रहा, लेकिन जब सबकी नजरें उस पर टिक गईं, तो उसका सिर झुक गया। हाँ, मुझसे गलती हो गई। मुझे भोला राम की तरक्की से जलन होने लगी थी। ईमानदार इंसान को बदनाम करने की सज़ा मिलनी चाहिए। रघु शर्मिंदा होकर भोला राम के सामने हाथ जोड़कर बोला, भोला, मुझे माफ़ कर दो। गलती सबसे होती है, लेकिन इंसान वही बड़ा होता है जो अपनी गलती मान। लेफ्टिनेंट। रघु की आंखों में आंसू आ गए। मैं वादा करता हूँ, आज के बाद कभी किसी मेहनती इंसान से जलन नहीं करूँगा। गांव के लोगों ने तालियां बजाईं। आज से गांव में कोई भी व्यापारी झूठी अफवाह नहीं फैलाएगा। जो ऐसा करेगा उसे पंचायत के सामने जवाब देना होगा। रघु ने अपने दोनों आदमियों की तरफ देखा। तुम दोनों भी सबसे माफ़ी मांगो। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब से कभी किसी के खिलाफ झूठ नहीं फैलाएंगे। अगर सच में बदलना चाहते हो तो आज मेरे साथ मिलकर गांव के गरीब बच्चों को पानी पूरी खिलाओ। रघु तुरंत तैयार हो गया। उस दिन भोला राम और रघु ने मिलकर सैकड़ों गरीब बच्चों को मुफ्त में पानी पूरी खिलाई। बच्चों की खुशी देखकर रघु का दिल पूरी तरह बदल गया। कुछ दिनों बाद रघु ने अपनी दुकान के बाहर एक बड़ा बोर्ड लगवाया, ईमानदारी सबसे बड़ा व्यापार है। अब गांव में दोनों की दुकानें चलने लगीं। कोई किसी से जलता नहीं था। दोनों एक दूसरे की मदद करते थे। जिस गांव में मेहनत, ईमानदारी और माफ़ी हो, वहाँ हमेशा बरकत रहती है। अगर आपको भोला राम की ये कहानी दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखें और ऐसी ही दिल छू लेने वाली कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।